जगत दीदी पास्ट भूलकर आगे बढ़ना चाहती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलते हैं कंट्रोवर्सी और प्लस कभी कभी नॉलेजफुल बातों पे ज्ञान अपना बांट देती हूँ। तो आज जो हमारी बात होने वाली है वो जगत दीदी के ऊपर होने वाली है। वंस अगेन गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो जो देखा है उस पर बात करते हैं। कल लाइव आई थी जगत दीदी, बात हुई थी उनकी बिंदी लगाने की, और मेरी भी बिंदी सड़क के कहाँ पहुंच गई है भाई, ये लोग है ना। तो बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट मेरे रह गए थे पिछली वीडियो में जो कि मुझे बाद में याद आए। याद नहीं आते, बार बार भूल जाती हूँ मैं अक्सर, तो मैं क्या ही करूँ। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो थी वो मुझे लगा ओवर मेकअप बेटी का। दूसरी बात लगा उसमें जो है पतिदेव का एक फोटो तो होना चाहिए था। मतलब ये जिस इंसान के नाम पे जहाँ तक आपके ऊपर एक टाइम पे ब्लेम लगा था कि आप जगत जो वो है, मतलब आपके जो हस्बैंड जी हैं, है ना, आशीष जी के नाम पे आप व्यूज़ लेती थी। मतलब आप ऐसे बोलती थी कि उनका नाम लेके वीडियो बनाऊँ, व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करूँ। तो अभी इतना बड़ा मूवमेंट था, इतनी बड़ी चीज़ें थी, इतना सब कुछ जो है सेलिब्रेट किया आपने। और इस बार फैमिली को इम्पोर्टेंस दी आपने। ये भी बोला कि जिन चीज़ों से को मैं मतलब नहीं देती थी, अब मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। आपने अपनी बेटी को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया है शायद, क्योंकि अभी तक पहले के ब्लॉग्स में तो नहीं दिखता था, अभी चीज़ें थोड़ा सा दिखती हैं पॉजिटिव, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों की मदद से हो या फिर जो है जो कमेंट करने वाले हैं वो लोग हों। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक चीज़ की जो कमी लगी वो लगी आशीष जी का एक फ़ोटो जहाँ पे लगाया था आपने अपनी बेटी का और अपने साथ में, वही एक फ़ोटो अगर उनका भी लग जाता, उनके साथ में लग जाता, या फिर कोई पुरानी पिक इतना बड़ा बैनर बना के लगाई जाती तो फिर बहुत अच्छा होता। दूसरी बात है कि बेटी अभी बहुत बच्ची है और मतलब उसकी एज इतनी नहीं है, और ये सारे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ये लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, आईलैशेस हो, और यहाँ पे जो उसका मेकअप हुआ था वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी बच्ची की ही स्किन को दिक्कत है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। मैं बताऊँ कि बहुत सारे लोगों की, बड़े लोगों को भी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। जैसे कि मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं थ्रेडिंग ही नहीं करवाती, कभी कदार करा लेती हूँ, है ना। तो वो तो बच्ची है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अदर मतलब इन फ्यूचर अगर आप इस तरह का कुछ भी करती है तो सिंपल सी हाईलाइट लिपस्टिक और अगर थोड़ा सा ब्लश और आंखों पे हल्का सा जो मेकअप है वो हो जाता तो ज़्यादा सही था। लेकिन अगर मेरे को तो लगता है यार, बच्चों को नीड ही क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल अगर हो जाता, और बच्ची ऑलरेडी इतनी क्यूट है कि उसके आगे इन सारी चीज़ों का क्या ही महत्व था। मतलब मेकअप ठीक है, लेकिन इतना मेकअप नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चे भी जिद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि इस बार सारा कुछ प्रिंसेस के जो है हिसाब का था, लेकिन प्रिंसेस को समझाया भी जा सकता है, क्योंकि समझाना भी माँ बाप का काम है। और अभी आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप आप ही हो उस बच्ची के, तो इसके भले और बुरे का भी सोचना है। जरूरी नहीं कि बच्चा 3 ड्रेस बोल रहा है, 4 ड्रेस बोल रहा है, 6 ड्रेस बोल रहा है तो आप जो है ला के दे दो और जो उसका मर्जी पहनो। ऐसे में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 3 ड्रेस 4 ड्रेस 3 ड्रेस आई थी मैचिंग हम दोनों माँ बेटी की, उसके बाद भी जो है ये तीसरी ड्रेस आई जो कि पसंद आई। तो यहाँ पे भी कहने का मेरा मतलब है कि ठीक है, आपके पास पैसा है, बढ़िया अच्छा खासा यूट्यूब से आ रहा है, आपकी अर्निंग हो रही है, इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन मेहनत करते हो आप इंक्लूडिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चे को इतना चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, इतना चीज़ें बच्चों को बताई जाए कि ये जो पैसा, ये जो खर्चा हो रहा है ना, ये मेहनत से हो रहा है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चों की जो ग्रोथ होती है, इसी टाइम पे हम बच्चों को अच्छी और बुरी जो सीख होती है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पिछली बार भी मैंने बोला था शायद, है ना, कि ससुराल वालों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। एटलीस्ट देवर देवरानी से आपकी बनती है, नहीं बनती, फिलहाल तो दिखी आपके पिछले ब्लॉग में कि बनती है आपकी, तो उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपकी फैमिली ही है। अगर मायका आपका फैमिली है, आपके जो है जो भी हैं, है ना, वो फैमिली है, तो आपका ससुराल भी आपकी फैमिली है। जो चीज़ें हुई हैं, जब वो लोग भूल चुके हैं तो आप भी भूल जाओ और चीज़ों को एकाग्र होने की कोशिश करो। उस पोती को भी उन दादा दादी या फिर चाचा चाची का प्यार कभी नहीं, मतलब रोज रोज नहीं तो कभी कभी तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि
जो कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि शायद इन फ्यूचर जगत जीजा जगत दीदी एक हो जाएं या फिर ये भी जो हों, है ना। तो यहाँ पे आपने जो कम्युनिटी डाल के क्लियर करा वो बहुत अच्छा लगा। जो आपने वीडियो डाल के जो है लाइव आके बताया वो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट इस बार तो आपने अपना स्टैंड लिया, जबकि हर बार हम लोग यही बोलते रहे। फिलहाल उस टाइम पे मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा मोटिव यही था कि यार तुम अपना सामने से आके कुछ तो बताओ। कहाँ ठीक है आपसे गलती हुई वही बताओ, आपसे जो भी जहाँ पे कुछ भी हुआ, जो भी हुआ आपके साथ में कहीं, क्योंकि देखो गलती एक से नहीं होती, गलती तो दोनों तरफ से होती। सिर्फ वो बंदा बोल के लप्पू भैया चले गए, बदनाम कर गए, दुनिया भर की कहानी कर गए, और आपने आज तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। तो इस बार अगर आपने आके बोला कि, और जैसा कि एक आध लोग जिनसे फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने जो है दोनों टॉपिक रख दिए थे, मतलब एक कम्युनिटी वाला और दूसरा जो टॉक हुआ फ़ोन पे बात हुई उनसे उधर, है ना। तो उन्होंने वो भी बात रख दी और वो अपना अलग विचार से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही थी, जो कि शायद कहीं सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिलहाल जगत जीजा ने क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ मानवता के नाते था। तो मैंने भी बता दिया कि भाई मानवता अनवता कुछ नहीं होती। अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है तो फिर रिश्ते को ख़त्म ही करो, उसको कहीं पे भी वो मत दो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 4 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो, आपके व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, आप किसी भी चीज़ का किसी को क्रेडिट ही मत दो। ना ही किसी बच्चे की कम्युनिटी छापो, ना ही किसी माँ की कम्युनिटी छापो, ना ही किसी होने वाली पत्नी जो कि आपकी नहीं हुई उसके लिए कम्युनिटी छापो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका कनेक्शन दिखाता है, कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है कि भाई आप अभी भी रिश्ते में रहना चाहते हो, या फिर ये दिखाता है कि आप आगे लेके फ्यूचर में ऐसा कर सकते हो। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है, जो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो इम्पॉसिबल हैं वो दिखाने लगती हैं। ऐसे में आप गलत साबित हो जाते हो, जैसा कि आप गलत साबित हुए। तो जगत दीदी का यही था। बाकी फंक्शन वगैरह ठीक ठाक था, जो भी था अच्छा था। बस एक केक कटिंग वाला जो सिस्टम था, वो केक कटिंग में जो है तिलक करना चाहिए था बच्ची को, आरती करनी चाहिए थी, उसके बाद केक कटवाना चाहिए था। ना तो रात में जो है केक कटा, उस टाइम पे बच्चे को तिलक किया गया, ना आरती की गई। उसके बाद जो फंक्शन हुआ उसमें भी ना तिलक किया गया, ना आरती की गई। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे क्लियर करना ज़रूरी था। और हाँ, मेहंदी वाली बात भी लाइव में उठी थी, तो मेहंदी नहीं लगाई थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला कि मोटी हो गई हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल मोटी हो गई हैं यार, थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है शायद आपको। और अगर कोई दवा रिएक्शन कर रही है तो उस दवा के रिएक्शन का भी जो दवा होती है उसकी भी दवा मिल जाएगी आप लोगों को, अगर आप कंसल्ट करेंगे तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, और बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचते हुए मैंने अपनी जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।